अगर तुम्हें महानता चाहिए, इफ़ यू वांट सक्सेस, इफ़ यू वांट ग्रेटनेस, इफ़ यू वांट फ्रीडम, यू नीड टू ब्रेक योर ईगोज। वीडियो को ध्यान से देखना। एक ऐसा बच्चा जिसने सपना देखा था कभी महान बनने का, बहुत सारी चीज़ें करने का, और फिर काफ़ी मार खाई, हेल्थ स्टेट तक पहुंचा, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, क्लिनिकल डिप्रेशन, फिर वहाँ से बाहर निकलना, चीज़ों को सीखना, क्लैरिटी गेन करना, और फिर लोगों की लाइफ चेंज करना, और अपनी लाइफ में भी बढ़िया कर रहा हूँ इन ऑल सेंसेस, फाइनेंशियली, हैप्पीनेस, इन आई एम जस्ट आई फील लाइवली एवरी मोमेंट। और जो कि बहुत मुश्किल था उस पुराने शशांक के लिए। तो सुनना, अगर कुछ बात कह रहा हूँ तो इसमें दम है। ब्रेक योर ईगो एट ऑल कॉस्ट। तुम्हें लाइफ में ह्यूमिलिटी रखनी पड़ेगी, वरना लाइफ हम्बल कर देगी। अब व्हेन आई से ईगो, आई डोंट नेसेसरली मीन कि तुम ईगोइस्टिक हो या एटीट्यूड वाले हो या तुम्हें एक जर्क होना पड़ेगा, यू हैव टू ट्रीट पीपल लाइक ट्रैश। नहीं नहीं नहीं। ईगो इज द सेंस ऑफ सेल्फ यू हैव। ईगो एक वो सेंस ऑफ सेल्फ है जो तुम्हें लगता है चीज़ें हैं, जो तुमने पास्ट में देखी हुई चीज़ें हैं, जो तुम्हें लगता है कि रियलिटी यही है। ट्रस्ट मी, यू नीड टू ब्रेक दैट, अदरवाइज रियलिटी विल ब्रेक योर ईगो सो बैड। ईगो इज नॉट एटीट्यूड बट रियलिटी में इसको बाहर सोसाइटी में बहुत ज़्यादा कहा जाता है, यार बंदा ईगोइस्ट है, ईगोइस्ट है। इट्स नॉट द राइट मीनिंग ऑफ ईगो। ईगो का मतलब है तुम्हारा सेंस ऑफ सेल्फ, जैसे तुम्हारा कंस्ट्रक्शन है, जिस तरीके से तुम अपने आप को देखते हो, जो तुम्हारी एक आइडेंटिटी है, वो बन चुकी है। अब तुम लाइफ में जीत रहे होते तो बहुत बढ़िया है, शायद मैं कभी ना कहता, बिकॉज तुम्हारे लाइफ के सारे पासे सही जगह पर हैं। बट आई स्टार्टेड टू फेल इन लाइफ एंड फेल मिजरेबली, फ्रॉम कॉन्स्टेंटली बींग स्ट्रेस्ड टू ओवर थिंकिंग, रात रात भर बैठ के सोचना है, स्टक इन एडिक्शंस, गेमिंग एडिक्शन, ऑनलाइन इंटरनेट एडिक्शन, द बैड स्टफ ऑन इंटरनेट एंड द गुड स्टफ, इन्फॉर्मेशन कंज्यूम ही करते चले जाना, इतना ज़्यादा करना कि उलझन होती थी और कभी निकल ना पाना। और मुझे लगता था भैया मैं पढ़ लूँगा साइकोलॉजी की बुक्स थोड़ी बहुत, और बाकी तो मुझे पता ही है, मैं अपनी वाइब में हूँ, जो है यही है। किसी से पूछ लेंगे तो छोटे हो जाएंगे। और ऑब्वियसली ग्रोइंग अप आई हैड लाइक ट्रॉमा एज वेल, कि मैं उतना बाहर नहीं रहता था। आई वॉज मोस्टली आइसोलेटेड इन माई रूम, थॉट अपॉन लाइफ, और लगता था जो मैं सोच रहा हूँ वही सही है। अगर दिमाग कह रहा है, गिल्ट हो रही है, अगर रिग्रेट हो रहा है, हेटरेट हो रहा है, तो सच में यार मैं तो चाहता हूँ सुधरना, इसीलिए हो रहा है, इसमें गलत क्या है। टू द पॉइंट आई ऑलमोस्ट फेस्ड डेथ। और फिर मुझे चीज़ें चमकी कि यार मुझे तो कुछ नहीं पता। अगर मुझे पता होता, और मैं इतनी मार खा रहा हूँ कि टुडे आई वांट टू डिलीट माई सेल्फ, तो डेफिनेटली देर आर मेनी थिंग्स दैट आई डोंट नो, एंड अनलेस यू बिल्ड दिस थिंग इन योर लाइफ, तुम सीख नहीं सकते कुछ भी। महान बनना तो बहुत दूर की बात है। देर आर पीपल ऑन माई इंटरेक्शन कॉल्स जिन्होंने 3 3 बार लिए। भाई किसी के पैसे चले जाते हैं ना, स्कैम हो जाता है, तो उसको पता लगता है, वो 3 बार नहीं लेता। आई अप्रिशिएट देम सो मच मैन। नॉट इवन अबाउट, तुम लोग यहाँ भी वीडियो देख रहे हो, ये भी एक ह्यूमिलिटी का साइन है। बट सच में अपनी सेंस ऑफ सेल्फ को डिजोल्व कर लेना कि भैया कुछ तो हमें नहीं पता होगा। इफ यू आर कॉन्स्टेंटली सफरिंग इन लूप्स, जाहिर सी बात है कुछ नहीं पता होगा। एंड आई विश किसी ने मुझे इस तरीके से समझाया होता, बिकॉज तुम खुद के अपने दिन देखो, जस्ट एनालाइज योर लास्ट 30 to 60 days, कैसे जा रहे हैं। सही होते तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, डोंट सीक एनी मेंटरशिप, डोंट सीक एनी इंटरेक्शन, डोंट सीक क्लैरिटी, बिकॉज यू हैव क्लैरिटी। लेकिन अगर सफ़र कर रहे हो लाइफ में, यू नीड टू ब्रेक योर ईगो। क्लियरली यू डोंट नो सम थिंग्स। और मेरी आंखें तब खुली जब मैंने मौत को देखा, जब मैं सेल्फ डिलीशन करना चाहता था, जब मैं ऑलवेज एंग्जाइटी में था। एंड डेफिनेटली मुझे लगता था शशांक वर्चुअस है अपनी इच्छाओं से, मैं तो किसी का बुरा नहीं चाह रहा ना, मैं तो भला चाह रहा हूँ, तो मेरे साथ भी भला होगा। वर्ल्ड डोंट वर्क लाइक दिस। रियलिटी इज अनफेयर, एंड इफ यू डोंट नो, स्पेशली अंटिल यू डोंट नो द रूल्स टू रियलिटी, रियलिटी इज अनफेयर। तुम्हें क्लैरिटी की जरूरत है। और क्लैरिटी कब आएगी? सीख करना तो बहुत दूर की बात है, उसका जन्म ही वहां से होता है जब तुम सोचते हो भैया मुझे नहीं पता, मुझे पूछने की जरूरत है, कहीं से भी, किसी से भी। कहीं तुम्हें लगता है ये इंसान बता सकता है, डेफिनेटली वहां जाओ। कुछ लगता है कि यार ये करूंगा तो हो सकता है, करने की जरूरत है। सोच सोच के तुम सोच से नहीं बाहर निकलने वाले। आई वेस्टेड माई ईयर्स इन दैट, एक रिलेशनशिप, टॉक्सिक रिलेशनशिप, 5 साल से फंसा पड़ा हूँ। इश्यूज हो रहे हैं, पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, पूरे पूरे मोटिवेशनल स्पीचेस दे रहे हैं, इंसान चेंज नहीं हो रहा है। एंड गॉड डैम, मुझे क्यों लगता था कि मुझे चीज़ें पता हैं। अगर हर दिन अगर तुम अपने रिलेशनशिप में लड़ रहे हो, हाउ इज इट इवन पॉसिबल कि यू विल हैव अ हैप्पी मैरिज? अगर तुम्हारे हर दिन भी छोड़ो, अगर तुम हर महीने में अगर तुम्हारी 20 दिन लड़ाई होती है, तो उस 10 दिन की अच्छाई को मत देखो, क्योंकि 20 दिन लड़ाई हो रही है। और अगर मैं हाफ भी कहता हूँ, अगर 15 दिन तुम्हारी रिलेशनशिप में लड़ाइयाँ हो रही हैं और तुम्हारा समय जा रहा है सारा उलझाने में ही, सुलझाने में, उलझी हुई जितनी चीज़ें हैं उसको सुलझाने में जा रहा है, तो कहाँ तुम कौन से करियर में फोकस कर पाओगे? यू वॉन्ट बी एबल टू फोकस इन एनी थिंग, एनी फील्ड व्हाट्सो एवर। यू सिंपली लैक क्लैरिटी। सीक क्लैरिटी, लेकिन उसकी शुरुआत होती है अपनी ईगो को हम्बल डाउन करना, और ये बहुत बड़ी बात होती है जिस दिन आप ह्यूमिलिटी रखते हैं। I went out to freelancing course
में मीटअप था, कन्वोकेशन था अंकुर वरीकू सर का, वो इंसान वहाँ पे था, ही चार्जेस लाइक 18 lakhs फॉर एन आवर। मैंने अपनी ह्यूमिलिटी पूरी डाउन करी, मैं कहा भाई शशांक दिस साइड पे हम क्लैरिटी देते होंगे, ये इंसान है, ही हैज़ अचीव्ड समथिंग, और 1 घंटे का लाइक ही चार्जेस वे टू मच, आई एम नॉट स्टॉपिंग मैन। मैं गया एंड आई लिटरली आस्क्ड इवन माई पर्सनल क्वेश्चंस ऑफ लाइफ, जो भी मैं पर्सनली फेस करता हूँ, बिकॉज सच में यार कोई इंसान कहीं पर है तो वो किसी वजह से है। तो ह्यूमिलिटी को ब्रेक करना सीखो, और जब से मैंने किया मैन, माई लाइफ कंप्लीटली चेंज्ड। सबसे पहले तो यार हेल्थ फेज से निकला, क्योंकि पता लग गया ना कुछ चीज़ें नहीं पता है। अब नहीं पता है तो वो अलग बात है, सीख करने में मुझे अगले 2 साल और लग गए हेल्थ से निकलने में, बिकॉज सीख करना एक बहुत डिफरेंट चीज़ है। आज मुझे जिन चीज़ों की क्लैरिटी है, एंड थैंकफुली आप लोग तारीफ भी करते हैं, बट मैं ये चाहता नहीं था कभी, ये तो सीख करते करते चीज़ें मिली। एंड आई ऑनेस्टली, अगर आज मुझसे कोई पूछे भाई ये क्लैरिटी चाहिए, ये तेरे को जो लाइफ में करना था वो चाहिए, आई वुड डेफिनेटली से मैं जो कर रहा था मुझे वो चाहिए। बट थैंकफुली आई एम एबल टू मैनेज ऑल दिस, लाइक ऑनलाइन ई-कॉमर्स बिजनेस मेरा आज भी चल रहा है, बुक्स में रीड करता ही था, पर्सपेक्टिव एनालाइज करता ही था, लेकिन फिर भी 2 से 3 साल गए ना, वो जाने का समय बहुत दिक्कत वाला है। बट इट ऑल स्टार्ट्स व्हेन यू ब्रेक योर ईगो, जस्ट हम्बल डाउन करो यार खुद को। तुम लोग ह्यूमिलिटी लैक करते हो, और यही तुम्हें ग्रेटनेस में नहीं जाने दे रहा। दिस थिंग वॉन्ट मेक यू ग्रेट एवर। और ग्रेटनेस तक ले जाने के लिए सिर्फ एक चीज़ चाहिए, तुम्हें ह्यूमिलिटी तोड़ना। और ह्यूमिलिटी कैसे टूटती है, या तो तुम इस आइडिया को सुनो और आज से सोचना शुरू करो कि यार मैं वहाँ पर क्यों नहीं हूँ, क्योंकि अगर मुझे कुछ चीज़ें पता होती तो मैं वहाँ पर होता। नहीं तो दूसरा ऑप्शन लाइफ तुम्हें अपने आप देगी, तुम्हें इतनी सफरिंग हो जाएगी, इतनी सफरिंग हो जाएगी कि तुम्हारी ईगो ब्रेक होगी। और अगर फिर भी नहीं ब्रेक हुई तो तुम कतई वहाँ पहुँच जाओगे उस फेज पे जहाँ यू विल डिलीट योरसेल्फ। अपनी सेंस ऑफ आइडेंटिटी को डिसॉल्व करो, बिकॉज इस दुनिया में चलने का एक तरीका है। येस देयर आर राइट थिंग्स एंड रॉन्ग थिंग्स, हर चीज़ ग्रे भी नहीं है, कुछ चीज़ें एक्चुअली सही है, कुछ चीज़ें एक्चुअली गलत हैं। एंड मेरा ये विजन है कि अल्टीमेटली उस ब्लर चीज़ को हटाना कि क्या सही है क्या गलत है। एंड उसी की तलाश में आई रोट लाइक 10,000 पेजेस ऑफ जर्नल, 10,000 पेजेस ऑफ जर्नल। जा जाके अपनी एक एक चीज़ें मैंने चेक करी विद द न्यू इन्फॉर्मेशन आई वॉज गेनिंग, कि कैसे कब क्या कैसे हुआ, ये हुआ वो हुआ, एंड तब जाके थोड़ी सी वट एवर यूज हुई। आज भी सीख रहे हैं। और तीसरा मेथड है इंट्रोस्पेक्ट करो। इंट्रोस्पेक्ट करो, मैं कहाँ गलत हूँ, अगर मैंने ये चीज़ करी तो फीडबैक सही क्यों नहीं आया, और अगर फीडबैक सही नहीं आया, रेदर देन कंप्लेनिंग कि भाई टीचर ने नंबर काट लिए होंगे इसलिए नंबर कम आए हैं, फोकस करो मैं पढ़ने में कहाँ गलत हूँ। और वो तुम्हें कोई बता सकता है जो पढ़ाई का प्रो है, जो उस चीज़ का प्रो है। तो तुम अगर लाइफ में सफ़र कर रहे हो, यू नीड टू सीक क्लैरिटी, और उसकी शुरुआत होगी ईगो को ब्रेक करने से। ईगो इज़ द एनिमी ऑफ सस्टेन्ड ग्रेटनेस। तुम्हें छोटी मोटी चीज़ें तो मिल जाएंगी, और मैंने लाइफ में बड़ी की यार। मैं मिमिक्री करता था, इनफैक्ट ऑनलाइन बिजनेस मैंने स्टैब्लिश कर ही लिया था अपने हेल्थ फेज वाले पीरियड से पहले। छोटी मोटी चीज़ें तो मिल जाएंगी, बट इफ़ यू रियली वांट टू कट थ्रू दैट ग्रेटनेस वाला लेवल, तुम्हें ईगो ब्रेक करनी ही पड़ेगी। यू कैन ओनली गो टू सम प्लेस विथ योर ओन हेड, कहीं तक ही जा सकते हो। उसके बाद तुम्हें अपने रियलिटी के मॉडल्स अपग्रेड करने पड़ेंगे। तुम देखते हो ऐप्स में कॉन्स्टेंटली अपग्रेड होते हैं, ऐप्स कॉन्स्टेंटली अपग्रेड हो रही हैं। क्यों अपग्रेड हो रही हैं? बिकॉज ज़रूरत है, समय के साथ एंट्रोपी आ जाती है। तो अगर ऐप्स तक जैसी नॉन लिविंग चीज़ों को जरूरत पड़ रही है, तुम एंट्रोपी के फोर्स से कैसे लड़ पाओगे? कैसे लड़ पाओगे? और जितने लोग फेल होते हैं लाइफ में, या कह लो एक लेवल की प्लेट्यू हिट कर लेते हैं सक्सेस की, वो टोटल ह्यूमिलिटी पे आता है। एक समय के बाद उनको लगता है कि मुझे चीज़ें पता है। इफ़ यू आर इन दैट फेज जहाँ पे तुम कंप्लेसेंट पड़ चुके हो, जहाँ पे तुम्हें लग रहा है कि हाँ तुम्हें चीज़ें पता है, ट्रस्ट मी, एंट्रोपी इज गोना हंट यू। एंड जिस दिन वो तुम्हें हंट डाउन कर लेगी, यू विल बी सैड, डिप्रेस्ड एंड एंग्शियस, और वहाँ से निकलना और मुश्किल है। तो आज ही सारे ब्रूटल फैक्ट्स को फेस करो, एक प्लानिंग करो, और एक कलेक्टिव अलाइनमेंट, हैव मेंटर्स, हैव क्लैरिटी कि मुझे कैसे चीज़ें करनी है, और फिर जाके तुम उस चीज़ को कर पाओगे। अदरवाइज क्या है भाई, एक दिन ये सारी चीज़ें सीख जाओगे, 30 की एज में सब फिलोसफर बन जाते हैं, आई ऑलवेज एंड ऑलवेज से। बट अगर तुम्हें सही समय पर सही चीज़ें करनी है, ह्यूमिलिटी रखो कि सामने वाला इंसान जो बता रहा है सही बता रहा होगा। एंड इफ़ यू आर समवन फ्रॉम द इंटरेक्शन कॉल्स वॉचिंग स्पेशली, लाइक कूडोज टू यू। अलग लेवल की ह्यूमिलिटी चाहिए उस चीज़ के लिए। एंड इफ़ यू आर सफरिंग कॉन्स्टेंटली इन लूप्स, तुम सिर्फ फंसे पड़े हुए, पता ही नहीं लग रहा जी कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कैसे करूँ। ट्रस्ट मी, एंग्जाइटी अनजस्ट नहीं सही है, अनजस्ट सफरिंग नहीं सही है। पैसा आ जाएगा, तुम्हारा टाइम और मेंटल हेल्थ वापस नहीं आने वाली अगर ये बिगड़ जाएगी। एंड द पाथ इज़ नॉट गुड आइदर, इट टेक्स अ लॉट एंड लॉट ऑफ टॉल ऑन यू। डोंट सफर अननेसेसरली। नीचे इंटरेक्शन कॉल के रिव्यूज़ भी पिंड है अब तो, 70+ पीपल ऑलरेडी बुक्ड। everyone can't be wrong, or otherwise for whatever reason if you can't take that, just implement this idea। ये आइडिया चेंज कर देगा तुम्हारी जिंदगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।